एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर संजीवनी मंत्र की। संजीवनी मंत्र क्या? किसी के कान में अगर बोल दिया जाए तो वो मरता हुआ भी मरा हुआ भी जीवित हो सकता है। वो संजीवनी मंत्र महादेव के पास में है। वो किसी देवता के पास में नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव के पास वो मंत्र है कि महादेव मरे हुए के कान में भी मंत्र बोल दें तो वो जीवित हो जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक शिवजी का मंदिर है। कभी अब उसका स्मरण हमें नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो वो आ सकता है। उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है, लिंग महापुराण में भी उसका वर्णन आता है। उसका वर्णन आता है लिंग पुराण के अंदर, उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंदर। लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। विशेष शायद दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिस मंदिर के सामने से, भगवान शिव के सामने से मुर्दे को भी अगर लेकर जाते हैं तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है। उसको अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, यदि आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे या लिंग पुराण में पढ़ेंगे तो उसका वर्णन पूरा मिलेगा आपको। उसका पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण वर्णन मिल सकता है। संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है, संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को 33 कोटि देवताओं के पास में भी वो मंत्र नहीं है। किसी के पास वो मंत्र नहीं। वो मंत्र अगर है तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास, उसके सिवाय किसी के पास वो मंत्र नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो शंकर के गुणगान में डूबा हुआ होता है, उसके सम्मुख में काल नहीं आ पाता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को पाना चाहते हैं। 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को लेना चाहते हैं। अब कौन होगा ऐसा संसार में जिसको संजीवनी मंत्र नहीं चाहिए? कौन होगा ऐसा? देखिए, शिव महापुराण का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय
षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण का महामृत्युंजय मंत्र। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के जितने मंत्र हैं, शिव के जितने मंत्र हैं, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसको लेकर जाते हैं। प्रत्येक शंकर के मंत्र। शिव का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। 1 वर्ष 11 दिन इस मंत्र के उच्चारण से। और कितनी बार बोलना है? जम के बोलो जरा। मंत्र कोई भी हो, उसका उच्चारण, उसका स्मरण करते करते वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल हृदय से, शुद्ध भाव से आप जब परमात्मा को पुकारोगे, परमात्मा आपके सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध होता है। एक कथा के पंडाल में 5 लाख लोग आते हैं कथा सुनने के। कितने लोग? 5 लाख। एक पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, दूसरे पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, तीसरे पंडाल की देखी जाती है। टेंट होन लगे हैं चारों तरफ, उनकी देखी जाती है। और उसके बाद जो दुकानों पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, ये धूप में बैठे हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, इन सब की, बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं, इन सब की कैपेसिटी अगर इनको गिना जाए तो 5-6 लाख लोग प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं। प्रतिदिन। छह लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए शंकर की आ रहे हैं, 2 बार बीच में भजन होता है और 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार बोला जाता है। बोलो सही है? अब 1 बार भजन होने के बाद जब हम स्तुति करते हैं, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, 6 लाख लोग एक साथ 5 बार अगर मंत्र बोलेंगे तो कितना हो गया? 30 लाख। 2 बार बोल लिया 60 लाख। फिर बीच में कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1-2 बार मुख से निकल गया। ऐसा 1 से 1.25 करोड़ बार एक कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता। शरीर में
3 करोड़ रोम हैं हमारे, ये पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। और हमारा शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र। शास्त्र कहता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में अगर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या हम जहाँ बैठते हैं उस स्थान पर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान को वहाँ बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है? शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है? शिव महापुराण के इस पंडाल में पहुंचने पर जो धूल उड़ती है उसका प्रमाण क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रच को अपने शरीर में लगाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण केवल यही है कि 3.5 करोड़ बार आप और हम सब मिलकर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में इस कथा के अंदर भगवान को बोलते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव अपने को आकर आशीर्वाद प्रदान करता ही है। ये निश्चितता। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से, ये आपको मालूम पड़ेगा आज जब कथा सुन। और इसमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको 5 दिन में भी मालूम पड़ा होगा कि क्या दिया महादेव ने, क्या प्रदान करा महादेव ने। ये उसके भीतर का बल। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? हमसे लोग कहते हैं संजीवनी मंत्र कौन सा है गुरुजी? हम कहते हैं आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है हमारा। आप नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप ओम नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप महामृत्युंजय का मंत्र जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये भी संजीवनी से कम नहीं। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। 1 गंगा, पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी, दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये 3 का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें बारंबार जन्म नहीं लेना है। संसार सागर में बार बार आने से मतलब क्या है? पर मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना रहता है। हमारे